हेलो गाइस, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे जो भी अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी न्यूज है उनके बारे में। मार्च का अपना करंट अफेयर्स चल रहा था, तो आज का जो अपनी पहली न्यूज है वो है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के बारे में। गाइस, हाल ही में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां से सुनीता विलियम्स और जो बुच विल्मोर है इनको वापस पृथ्वी पर लाया गया है। लगभग 286 दिन की इनकी यात्रा थी। इस यात्रा के बाद इनको वापस पृथ्वी पर लाया गया 19 मार्च में। दोस्तों, ये जो पृथ्वी पर वापस आए हैं वो क्रू 9 के दो एस्ट्रोनॉइड अमेरिका के निक हेक और रूस के एलेक्सांद्रा भी इनके साथ आए हैं। ठीक है, दो व्यक्ति और थे इनके साथ आने वाले, एक तो अमेरिका के निक हेक थे और एक है रूस के एलेक्सांद्रा गारबुनोव। ठीक है, ये दो व्यक्ति भी इनके साथ पृथ्वी पर वापस आए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, ये 4 लोग। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इन अंतरिक्ष यात्रियों को जो स्पेस एक्स है, जो कि नासा की एक कंपनी है अमेरिका की, उसका एक कैप्सूल है ड्रैगन कैप्सूल, उसके द्वारा पृथ्वी पर इनको वापस लाया गया। इसके द्वारा स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल है उसके द्वारा। गाइस, स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के बारे में बात करें तो स्पेस एक्स के जो ड्रैगन टू स्पेस क्राफ्ट है, इसके अंदर कितने दो स्पेस क्राफ्ट है जिनके दो संस्करण हैं। एक तो क्रू ड्रैगन है और एक कार्गो ड्रैगन है। गाइस, क्रू ड्रैगन है उसको फाल्कन 9 रॉकेट है उसके माध्यम से लॉन्च किया गया था, और इसका जो दूसरा संस्करण है वो कार्गो ड्रैगन है जो कि कार्गो स्टेशन तक पहुंचा था। ठीक है, तो क्रू ड्रैगन है उसके दो संस्करण है, एक तो क्रू ड्रैगन जिसको फाल्कन 9 से छोड़ा गया था, और कार्गो ड्रैगन है स्पेस एक्स का ये रॉकेट है जिसके थ्रू इन लोगों को वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लाया गया है। ठीक है, इसके साथ ही गए सुनीता विलियम्स और जो बुच विल्मोर बोइंग है, साथ ही नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत ये दोनों व्यक्ति हैं तो जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। तो गए थे बोइंग स्टार लाइन का जो अंतरिक्ष यान है उसके माध्यम से गए थे। इसका उद्देश्य था बोइंग स्टार लाइन स्पेस एयरक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर उसको वापस पृथ्वी पर लाने की जो क्षमता थी उसको टेस्ट करना था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 6 जून को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर है, ये जो नासा का जो एक प्रोग्राम था जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन, इसके माध्यम से ये इस पर गए थे इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। ठीक है, इन्होंने बोइंग स्टार लाइन अंतरिक्ष यान है इसका प्रयोग किया था जिसका उद्देश्य था जो बोइंग स्टार लाइन स्पेस क्राफ्ट है उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाना और उसको वापस अच्छी तरीके से पृथ्वी पर वापस लाना। ठीक है, लेकिन गाइस बोइंग स्टार जो लाइन स्पेस एयरक्राफ्ट था इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई जिसके कारण के दोनों व्यक्ति है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंस गए थे। इसके बाद में अमेरिका के एक वैज्ञानिक निक हेक और रूस के एलेक्जेंडर गार्बुनो ने क्या किया कि 29 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल स्टेशन पर ये पहुंचे थे। ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान है इसके माध्यम से ये वापस इंटरनेशनल स्टेशन पर गए थे। ठीक है, तो ये 4 व्यक्ति थे जिनको वापस लाया गया। इस तरह गाय सुनीता विलियम्स है वो विश्व के 90 स्थान पर ऐसी महिला बन गई है, ऐसा व्यक्ति बन गई है जिन्होंने 609 दिन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए हैं। वही कौन उन्होंने इनको है वो 1110 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताने वाले सबसे शीर्ष व्यक्ति हैं। अपनी अगली न्यूज है, इसरो ने स्पेसडेक्स मिशन के तहत सफल अनडॉकिंग प्रक्रिया पूरी की है। गाइस, इसरो का जो स्पेसडेक्स मिशन है ये किसका है? इसरो का है। इसके माध्यम से अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉकिंग और अनडॉकिंग की सफलता प्राप्त की है इसरो ने, और यह सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है, रूस, अमेरिका और चीन के बाद में। ठीक है, भारत विश्व का अनडॉकिंग प्राप्त करने वाला चौथा विश्व का देश बन गया है। स्पेस जो अपना स्पेसडेक्स है, ये जो मिशन है इसके बारे में बात करें तो जो स्पेसडेक्स है इसका पूरा नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेसडेक्स। दोस्तों गाइस, यह एक प्रौद्योगिकी मिशन है जिसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए विकसित किया गया था।
इसका उद्देश्य है दो छोटे अंतरिक्ष यान को एक दूसरे से मिलाना, डॉक करना तथा अनडॉक करने की क्षमता को प्रदर्शित करना है, जो भारत में अंतरिक्ष क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगतिशीलता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्पेस डेक्स मिशन के बारे में। इसके साथ ही स्पेस डेक्स मिशन के उद्देश्य के बारे में बात करें तो गाइस इसका प्राथमिक उद्देश्य है जो पृथ्वी का लो अर्थ ऑर्बिट है अर्थात निचली कक्षा है। इसमें दो छोटे अंतरिक्ष यान SDX-01 अर्थात चेंजर और दूसरा है टारगेट, इनके लिए डॉकिंग तकनीक है वो विकसित की गई है। ठीक है, दो अंतरिक्ष यान है, एक तो चेंजर है और एक है टारगेट। दोस्तों वे उन्नत सेंसर और प्रणोदन प्रणालियों का उपयोग करते हुए स्वायत्त रूप से डॉकिंग करेंगी। इसका सेकंड उद्देश्य है विद्युत वितरण हस्तांतरण का परीक्षण करना और अंतरिक्ष यान नियंत्रण प्रदर्शन भी इसमें शामिल किया गया। गाइस इस मिशन की अवधि थी वो 2 वर्ष थी। इस मिशन के डिजाइन के बारे में बात करें तो जो स्पेस डेक्स मिशन है इसमें दो उपग्रह हैं, एक का नाम चेंजर है, एक का नाम है टारगेट। इनको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो PSLV है, इस रॉकेट का उपयोग करके इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अपनी अगली न्यूज है विश्व के पहले वाणिज्यिक सैटेलाइट है स्पोर्ट, इसमें हाल ही में काम करना शुरू कर दिया है। तो गाइस स्पोर्ट के बारे में बात करें तो स्पोर्ट का पूरा नाम है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इसका पूरा नाम है। दोस्तों ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है, सैटेलाइट है, स्पोर्ट है ये। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था जनवरी 2025 में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? स्पेस एक्स का जो ट्रांसपोर्ट 12 रॉकेट है उसके माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था, जो कि भारत के बेंगलुरु में स्थित जो अंतरिक्ष स्टार्टअप है दिंग तारा उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 14 जनवरी 2025 को एक रॉकेट है स्पेस एक्स का ट्रांसपोर्टर रॉकेट उसके द्वारा और बेंगलुरु का जो अंतरिक्ष स्टार्टअप दिंग तारा उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। स्कोट के बारे में बात करें तो गाइस इस उपग्रह में सूर्य समकालिक जो कक्षा है जो सन अर्थ ऑर्बिट है उसमें इसे स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन मैनेजमेंट है उसको अनुकूलित करना। दोस्तों यह उपग्रह है वो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित जो वस्तुएं हैं उन पर नजर रखेगा, जिसमें अंतरिक्ष में तैरने वाले मलबे जैसे कि नई उपयोग आने वाली जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं जैसे कि उपग्रह रॉकेट के जो पुर्जे जो टूट फूट गए आदि पर यह निगरानी करेगा। ठीक है, ये न्यूज है तेजस प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण के बारे में। तो गाइस हाल ही में 12 मार्च को जो ओडिशा का चांदीपुर शहर है वहां पर तेजस के द्वारा जो तेजस प्रोटोटाइप है उसके द्वारा अस्त्र मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके द्वारा जो अपना LCA तेजस है MK1, कौन सा? LC तेजस MK1, इसके द्वारा इस लड़ाकू जो अस्त्र मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है। एस्ट्रोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का है ये तेजस प्रोग्राम। ठीक है गाइस, अस्त्र मिसाइल है वो एक स्वदेशी मिसाइल है जो कि सरफेस टू सरफेस एयर टू एयर है वो काम करती है। ठीक है, इसे डिजाइन और विकसित किया गया है DRDO के द्वारा, DRDO है उन्होंने इसको डिजाइन किया है। दोस्तों ये दृश्य सीमा से परे लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसमें भारतीय वायुसेना को एक रणनीतिक बढ़ती मिलेगी। इसकी भेदन क्षमता की बात करें तो 100 किलोमीटर से भी अधिक इसकी भेदन क्षमता है। ठीक है गाइस, हवा से हवा में मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल है जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, अगली न्यूज है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया स्वदेशी फोरवेट तवस्या। तो अगली है तवस्या के बारे में। तवस्या क्या है गाइस? तवस्या है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा विकसित किया गया एक जहाज है जिसे 22 मार्च को लॉन्च किया गया। दोस्तों यह फ्रिगेट प्रोजेक्ट है 1135.6 के तहत बनाया गया है जो कि एक तरह का दूसरा जहाज है जो कि भारतीय नौसेना में इंक्लूड किया गया है।
ठीक है। फ्रिगेट प्रोजेक्ट का ये पार्ट है, ये इसमें इंक्लूड होने वाला दूसरा जहाज है तवश्या। दोस्तों फ्रिगेट का नाम है तवश्या, जो कि महाभारत की जो महाबली भीम है, भीष्म पितामह, जिनको आपने देखा होगा, महाभारत का सीरियल देखा है तो उसमें उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसकी विशेषता की बात करें तो 125 मीटर ये लंबा है, 4.5 ड्राफ्ट मीटर में ये फैला हुआ है। इसकी वजन क्षमता है वो 3600 टन है, जो कि 28 नॉटिकल मील प्रति घंटे की गति से ये चल सकता है। दोस्तों ये फ्रिगेट पानी के ऊपर, पानी के नीचे और हवा में भी लड़ाई करने में भी सक्षम है। हवा में भी यह लड़ाई करने में सक्षम है। यह उन्नत स्टील सुविधाओं, उन्नत हथियारों, सेंसर, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट जो प्रणाली है आदि से यह लेस आदि से यह बंधा हुआ है। अगली न्यूज है, भारत ने किया स्वदेशी BLS RSAM का सफल परीक्षण। दोस्तों इसका पूरा नाम है स्वदेशी निर्मित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिशन। इसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 26 मार्च को जो ओडिशा का चांदीपुर अपना परीक्षण केंद्र है, वहां पर इसका परीक्षण किया और इसे डिजाइन किया है DRDO ने। ठीक है। इस मिसाइल में गाइस, इस परीक्षण में मिसाइल को एक भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से दागा गया है और इसने बहुत कम दूरी अर्थात और निचली ऊंचाई तेजी से उड़ रहे हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ये नष्ट कर दिया है। इस प्रकार मिसाइल ने परीक्षण द्वारा सिद्ध किया है कि यह ऊंचाई पर भी दुश्मन के हमले को रोकने में सक्षम है। ठीक है। अगली अपनी कुछ वन लाइनर व्यूज है साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। 1 दिसंबर 2023 को प्रक्षेपित वह अमेरिकी सैन्य अंतरिक्ष यान जो कि 434 दिन के मिशन के बाद 7 मार्च 2025 को वापस लौटा है। तो गाइस इस मिशन का नाम है X-37B। ठीक है। आगे चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम के किस पेलोड ने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर तापमान मापन किया? तो गाइस चेस्ट इसमें तापमान मापन किया है, जिसका पूरा नाम है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। आगे है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से 15 जनवरी 2025 को लॉन्च अमेरिकी निजी कंपनी फायर फ्लाई एरोस्पेस के किस अंतरिक्ष यान ने 2 मार्च 2025 को चांद के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सफल लैंडिंग की है? गाइस इस मिशन का नाम है लूनर लैंडर ब्लू घोस्ट। ठीक है। अगली न्यूज है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान मिशन 5 है, इसके तहत मंजूरी दी है, जिसमें 250 किलोग्राम का रोवर भेजा जाएगा। यह रोवर है किसके सहायता से भेजा जाएगा? तो गाइस ये भेजा जाएगा जापान की सहायता से। आगे है कोच्चि रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के कितने शक्ति के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र है? इसका उद्घाटन है वो 22 मार्च को किया गया। तो गाइस 3.2 मेगावाट का जो ये फ्लोटिंग सौर संयंत्र है, इसका उद्घाटन किया गया। आगे इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन है वो 2025 में 17 मार्च को कहां पर किया? गाइस IIT मद्रास है, यहाँ पर श्री एस राधाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है। किस लिए किया गया? अंतरिक्ष और जो प्रौद्योगिकी है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन है वो किया गया है। तो ये अपने चर्चा की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई न्यूज़ों के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।